अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो हमने बनाई है क्रिसमस के ऊपर के क्रिसमस में हिंदू मज़हब और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके बीच में जो लड़ाइयाँ शराइयाँ चल रही हैं। इंडियंस जो हैं, जो हिंदू मज़हब के लोग हैं, वो कैसे ज़्यादती कर रहे हैं उनके ऊपर। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। Jesus Christ is not ours. Jesus Christ is लो not जी, अब ours. पहले हमारा कौन है? इंडियंस जो थे राम मुसलमानों के भगवान। खिलाफ हुए थे, अब हमारा है क्रिश्चियन के पीछे लग गए हैं। हम मोहल्ले में उनको कोई कोई भी ईसाई नहीं बंदा रहना नहीं चाहिए, हमारे जचता, मोहल्ले में सबको खाली कोई कराना है। मुल्क नहीं कोई भी जचता, ईसाई नहीं कोई रहना चाहिए, मजहब के सब लोग खत्म नहीं करो। जचते। ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है, और उस चक्कर में ज्यादती करी जा रहे हैं लोगों के साथ। तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। और देखिए किस तरह दोस्तों, इंडिया के बदतमीजी से अन बोल वक्तों रही की है। भी अजीब ही लॉजिक है। ये लोग अमेरिका में दिवाली मनाए तो ताली और हाँ, इंडिया में क्रिसमस मनाया जाए तो गाली। अब इस बिल्कुल। क्रिसमस पर आपने इंडिया में होने वाला बवाल तो देखा ही होगा कि किस तरह हिंदुत्व और गोबरखोरों ने क्रिसमस मनाने वालों को तंग किया, उन्हें गाली दी और इनकी सारी डेकोरेशन ही तोड़ डाली। मोदी जी कह रहे हैं मैं और एक देखो अकेला यार सब पे कितनी भारी गलत हूँ। बात है। कितने की नाक में दम है। भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है, भारी है। पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। जनता तड़प रही, पूरा तड़पने मुल्क ही दो। खा एजुकेशन गया। मर चुकी है, मरने दो। पर वो ये जो सोच रहे हैं ना कि राम राज्य लाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन सपनों को अब छोड़ दे। इन अनभक्तों का कहना है कि क्रिसमस नहीं मनाने क्योंकि हिंदू हाँ, खतरे में आ जाता है। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां 80 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू आबाद है, लेकिन वो फिर भी खतरे में है क्योंकि इन अनभक्तों की यही लॉजिक है। बंदा पूछे अपने ही मुल्क में 80 करोड़ की आबादी में कोई कैसे खतरे में हो खतरे में हो सकता है। गए। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बता। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है। पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगी। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगी। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, ओए होए 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 होए। आपको कैसा अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे इस बार भी इंडिया में क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया, वो इसलिए क्योंकि हिंदू खतरे में है। आजकल ये मूत्रवासी तो बहुत ही डरे हुए हैं। पहले मुसलमानों के खिलाफ थे, अब ईसाइयों की अब भी बारी ईसाइयों आ की गई बारी है। आ गई है। कितनी गलत बात है। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता है कलेक्टर पाखु नले लोकल आई आईसी दियो एमाने दी बोसी बारी में तुम्हें यार यहाँ से जगन्नाथ उठाओ, इधर कोई क्रिश्चियन क्रिसमस नहीं मनाई जाएगी। जगन्नाथ देश रे आसी कि कोन क्रिश्चियन लोग किलोनी तुम्हें। इनके मुल्क में अगर कोई भी इबादत करता है तो हिंदुत्व का मजहब खतरे में आ जाता है। हाँ। ये लोग अपने ही मुल्क में इतने डरे हुए हैं कि इस वक्त इनकी फटके हाथ में आ गई है। हर तरफ से इनको अपना धर्म याद आ रहा है। दूसरों के धर्म के साथ, मजहब के साथ जुल्म करना, और खुद को कहते हैं हम सही संघ हैं। परिवार के लोग, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग इतने इनसिक्योर है अपने रिलीजन को लेकर कि उन्होंने एक फर्जी फेस्टिवल भी बना दिया क्रिसमस के दिन पर। कहते हैं क्रिसमस मत विश करो, तुलसी दिवस विश करो। पता है तुलसी दिवस क्या है? उनके द्वारा बनाया गया फेस्टिवल है। पता है सबसे पहले किसने बनाया था? एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट ने बनाया था इस फेस्टिवल को, आसाराम बापू, 2014। उससे पहले इस तुलसी दिवस का आपको कोई मेंशन नहीं मिलेगा। यार कितनी गलत बात है। वैसे इंडिया के इन भक्तों ने पाकिस्तान से भी बड़े पंगे लिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान इनकी पोंगी बजा देता है और फिर ये लोग फिल्मों में ही हमसे बदला लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हम इनको चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, बस कर दियो। फैंटास्टिक ओए। दोस्तों, सनी हम देओल साहब पाकिस्तानी ने कटाओ कभी ये तुसी। क्लेम नहीं किया कि हम एक सेक्युलर स्टेट कैमरे है। सामने हम आके हमेशा चौकड़े कहते हैं हो कि जाते हो। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि पूरे मुल्क में क्रिसमस एक पुरअमन तरीके से मनाया गया। इसी तरह हर साल दिवाली भी पुरअमन तरीके से मनाई जाती है और किसी गैर मजहब को तंग नहीं किया जाता। बिल्कुल। दूसरी तरफ इंडिया है जो कि खुद को एक सेक्युलर स्टेट कहता है, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और सिख बिरादरी भी महफूज नहीं है। भारत के अंदर 25 दिसंबर को कोई भी ਉਹ ਯਾਰ हिंदू ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, उसका ईसा मसीह बना ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां वो क्रिसमस के स्पेशल प्रेयर में शामिल हुए। उन्होंने चर्च में कैंडल भी जलाया और यीशु से प्रार्थना की। लो जी, दोस्तों आरएसएस अपने के मुल्क ये गुंडे से किसी और मजहब को बर्दाश्त कर ही नहीं कर रहे सकते। हैं। यहाँ पर सही भी है आप लोग फिलहाल। देख सकते हैं कि एक चर्च में क्रिसमस मनाई जा रही थी और इसी दौरान हिंदुत्व के ये गुंडे आ जाते हैं और वहाँ हनुमान चालीसवा शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनिए, सुनाओ जी। अंध भगतो रहम करो, डीजे ते तां रहम कर दो, ये होर ते नहीं कर रहा। कुड़ी आवे ओदे गाने बजा के चलाई दी, तुसीं ओदी भी पूजा कर ला पे। ओए होए, एडा बेड़ा पै गया लोकां दा साडे दा। यही नहीं दोस्तों, ये सब बीजेपी के छतरी के नीचे हो रहा है। एक तरफ मोदी दुनिया को दिखाने के लिए क्रिसमस की पार्टियों में शरीक हो रहा है, दूसरी तरफ इसके गोबरखोर गुंडे क्रिसमस मनाने वालों को सरेआम कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। भाई आप जल्दी से इधर आ जाओ, ये सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा है ना, सुबह सुबह चर्च में घुस गया और सबको मेरी क्रिसमस विश कर रहा है, सबको भाई। और सिर्फ ये नहीं, इसकी 20 से 30 जन की टीम भी आई थी। इसका हिंदू मजहब वाले लोगों मोदी को जाल छुड़ाओ। बहुत सारे फॉलोवर्स है भाई, जरा देखो इसको। इन्हें ताड़े हर पासे चारों पासे दुश्मन पैदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसी तरह अब इन भक्तों की इन हरकतों की वजह से बांग्लादेश में भी इनको मार पड़ रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बांग्लादेश में जाकर एक्शन करे। अब इनको क्या पता कि बीजेपी बांग्लादेश में एक्शन कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पहले से ही बैठा हुआ है। सीधी बात है, बीजेपी को लाओ, मोदी जी एक्शन ले तो ही वहाँ पे कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे ही। अभी एक डिपो है, कल को और 5-6 डिपो ऐसे ही चले। तो बांग्लादेश में बीजेपी कैसे आएगी? बांग्लादेश में बीजेपी, इनको नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा वहाँ पे। वो तो वहाँ पार्टी नहीं घोषित है। पार्टी नहीं तो फिर कैसे मरते रहेंगे? नहीं, बीजेपी जो है वो तो भारत की पार्टी है ना, बांग्लादेश एक अलग देश है, वहाँ तो दूसरी पार्टियां हैं, तो वहाँ मोदी जी कैसे आ जाएंगे? दोस्तों इंडिया में ये टकला आजकल बड़ा ही वायरल है, क्योंकि ये हर जगह जाकर मुसलमानों से पंगे ले लेता है और ईसाइयों को भी जबरदस्ती क्रिसमस मनाने से रोकता है। इसके बाद मुसलमान इसके पीछे ही पड़ गए और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब ये बेचारा छुपता फिर रहा है। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। हवा निकाल के यार भाई साहब, छुपने का जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हारा पास छुपने का जगह है। नाजिया इलाही खान तुम्हारा जो आशिक है, जाओ उनका अंदर जाके छुप जाओ। मुझे फ्लावर दे रहे हैं, तो अभी देखिए कटमुल्ले और परेशान हो जाएंगे कि सब कट। देखिए हमें फ्लावर दे रहे हैं, हो जाए। इसके बाद एक चीज नोटिस करो सब लोग, टकला देखो पीछे, टकला लग रहा है कि नाजिया के पास जो है ना, अब सब कुछ जो है फ्लावर देने के बाद फिर टकला उड़ारेगा। टकला टकला टकला। दोस्तों इन्होंने अपने ही मुल्क में जो ईसाइयों के साथ किया, अब पूरी दुनिया भी इनके साथ वही कुछ कर रही है। बहुत सारे ईसाई ममालिक इनके भगवानों को गालियां दे रहे हैं, इनको हर जगह से डिपोर्ट किया जा रहा है। कोई भी मुल्क इन गोबरखोरों को कबूल करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। भाई फिर इसी तरह ही होता है, किसी के साथ ज्यादती करोगे ना, आपके साथ हो ही जाती है। यार सबसे बढ़िया काम करते हैं बजरंग दल वाले। इनने भाई जीन्स पैंट पहन के और व्हाट्सएप पे, जो खुद एक अमेरिकन ऐप है, उसमें आपस में बात करके जाके सेंटा क्लॉज की तोड़ फोड़ करी है मॉलों में। और फिर जो विक्ट्री वाली जो सेल्फी है ना, वो भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डाली, जो खुद एक अमेरिकन कंपनी है। और हम लोग इन्होंने वेस्टर्न कल्चर से बचा दिया दोस्त। वाह वाह, क्या कहने।